नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आप सभी के बीच आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग वीडियो के हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को अच्छे से देखिएगा और अंत में जो MCQ है, PYQ है, उसको भी देखिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वनाम प्रकार सहित, यानी इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम को जानेंगे। सर्वनाम क्या है, कितने सर्वनाम होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और अंत तक आपको देखना होगा। साथ ही अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या भी किसी भी स्टेट का TGT PGT EMRS का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है एक दो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न रहे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। और यहाँ जो टॉपिक बताया जा रहा है बिल्कुल सरल तरीके से बताने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना होगा और आपके पास समय अब बहुत कम है, यानी 10 दिन बचा है। तो इन 10 दिनों में आपको जो है रिवीजन और प्रैक्टिस सेट जितने करवाए गए हैं प्रीवियस सेट, उसको आपको अच्छे से करना होगा। तो लगभग हमें लगता है कि व्याकरण का सभी टॉपिक हो गया है। 3 टॉपिक लगभग बचा हुआ है, 3-4 टॉपिक, तो उसको भी हम लोग जल्द ही 1-2 दिनों में देख लेंगे। उसके बाद 1-2 प्रैक्टिस सेट और मैराथन देखेंगे। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहे। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को आपको पक्का करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट प्राप्त हो तो आप हमारे नंबर 7261815307, इस पे आपको 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। तो हम इधर से तुरंत आपको जो है मटेरियल उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका 100% रिजल्ट लगभग हो जाएगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए आज देखते हैं सर्वनाम को। अब देखिए, यहाँ हम लोग सर्वनाम को देख रहे हैं। अगर इससे पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारा चीज़ अवेलेबल है हिंदी जंक्शन पे। अब देखिए, सर्वनाम है तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि संज्ञा के बदले में जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए, बात स्पष्ट हो गई, यानी संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। यानी कि सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और निकल के आई, यानी यह एक विकारी शब्द है। विकारी मतलब जिसको बदला जा सकता है, यानी नियम या प्रयोग के अनुसार ये बदल सकते हैं। तो सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है और संज्ञा के पहले आता है। अब प्रश्न आपको दे देगा कि सर्वनाम का बारे में क्या सत्य है, तो इसके आधार पे यहाँ पे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे है मैं यानी बोलने वाला, तू यानी सुनने वाला, यह यानी निकटवर्ती वस्तु, वह यानी दूरवर्ती वस्तु आदि। तो ये सारे क्या हैं, सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन है, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यानी ये जो 11 है, यही 11 जो है मेन सर्वनाम है और इसी के रूप जो है बदलते रहते हैं प्रयोग के अनुसार। जैसे मैं का अगर पुल्लिंग होगा तो हमने या हम लोगों ने हो जाएगा। तू का तुम
तुम लोग हो जाएगा या तुम सब हो जाएगा, इस तरीक़ा से हो जाएगा। तू का तूने हो जाएगा, तुम हो जाएगा, आपने, आप, ये सब जो है बदलते रहते हैं। तो ये जो मुख्य 11 सर्वनाम है, तो आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 सर्वनाम है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के जो हैं 6 भेद होते हैं। आपको ये पता है, ध्यान है, ये रखना होगा कि सर्वनाम के आपके जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन है? तो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है और अंत में आता है प्रश्नवाचक, जिसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यानी ये जो डायग्राम दिया गया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इनमें से कौन जो है सर्वनाम का एक भेद नहीं है, या फिर पूछ सकता है इसमें से कौन जो है सर्वनाम का एक भेद है। तो इस तरीक़ा से प्रश्न दिया जा सकता है। तो आपको अच्छे से इसको देख करके चलना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बारी बारी से 6 सर्वनाम को हम लोग देख लेंगे। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी किसी पुरुषों के नाम के बदले, स्त्री या पुरुष कुछ भी हो सकता है, नाम के बदले उससे पुरुषवाचक नाम के बदले आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तू, आप। इसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ से बराबर प्रश्न देखने को लगता है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में कौन है? तो मैं और हम हो जाएगा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तू, तुम या आप, यानी ये सब क्या है? मध्यम पुरुष में है। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये सारे अन्य पुरुष में हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें से कौन जो है मध्य पुरुष सर्वनाम है? तो तुम जो है मध्य पुरुष है, तू, आप जो है मध्य पुरुष है। उत्तम पुरुष में मैं और हम हैं। तो इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है, आपको सिर्फ समझना है। और मैंने वही पॉइंट को यहाँ इंडिकेट किया है ताकि आप जो है एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व कर सकें। और हम यहाँ जो कोशिश किए हैं, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का एक प्रयास किए हैं। बाकी कहाँ तक हम सफल हुए हैं, ये आपका रिजल्ट देखा जाएगा, उस पर पता चलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराए, यानी निजी का बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, निज मतलब होता है स्वयं का बोध कराना, यानी जो स्वयं का बोध कराता है। आपको दर्शाने के लिए स्वयं या खुद का भी प्रयोग होता है। यानी यहाँ आप जो आता है निजवाचक सर्वनाम है, और इसको दर्शाने के लिए स्वयं और खुद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यानी आप जो आएगा निजवाचक में, उसके जगह पे स्वयं और खुद का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम अपने आप खा लो, मैं खुद कर लूँगा। खुद क्या है? आपके जगह आया है, मैं आप समझ लूँगा। तो ये सारे जो है निजत्व का बोध करा रहे हैं, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग वही, ही, यह ही के भाव से होता है। जैसे यह और वह। जैसे आप देख सकते हैं प्रयोग में, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जरी है, यह होना ही था। तो ये सारे जो आए हैं वे क्या हैं? सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चितता का अर्थ दे रहे हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कहा जा रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, यानी इसके लिए जो सर्वनाम है वो कोई और कुछ है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन है? तो कोई और कुछ है, इसलिए हम जैसे में जो है सभी को इंडिकेट कर दिए हैं। अब देखिए प्रयोग में है, उसने कुछ नहीं खाया, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। तो ये क्या है? सभी अनिश्चयवाचक है। यानी जिस भी वाक्य में कोई और कुछ दिखाई दे,
आंख बंद करके आपको अनिश्चय कर देना है। जिस भी वाक्य में यह दिखाई दे यानी वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो और सो, यानी जो और सो जो आया है सर्वनाम वो हमेशा संबंधवाचक होता है। यानी वाक्य में जो और सो दिखाई दे आपको जो है संबंधवाचक सर्वनाम टिक कर देना है, आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो साधु यहाँ बैठा था वह ठग है। तो जो साधु है वह ठग है, तो जो से उसका संबंध स्थापित किया गया है। जो आया है सो जाएगा, यह सत्य है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये सारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। अब प्रयोग इसका देखिए, कौन आता है प्रश्नवाचक है, तुम क्या खा रहे हो यहाँ भी प्रश्नवाचक है। तो यहाँ कौन और क्या दिखाई दे तो इसका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए सर्वनाम का जो रूपांतरण होता है वचन, लिंग और कारक के अनुसार होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको दे सकता है कि सर्वनाम का रूपांतरण किसके अनुसार होता है, तो वचन, लिंग और कारक के अनुसार सर्वनाम का रूपांतरण होता है। जैसे मैं का क्या हो जाएगा, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, ये सब क्या है, मैं का रूप है। तू का तुम, तुमने, तुमसे, तुम लोग, वह का वे, उसने, उसका, उनका, यह का इसने, ये, इन्हें, इनसे, कोई का किन्हीं, किसी आदि। तो इसी प्रकार जितने भी सर्वनाम है वो सभी क्या है, रूपांतरण करने हैं, क्योंकि सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है और विकारी शब्द हमेशा क्या है, परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ ऐड किया है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। डॉक्टर दिमसित ने सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी यानी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किया है। वे इसका परिभाषा में लिखते हैं कि एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए गए सर्वनाम संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई ना कोई, सब कोई, कुछ ना कुछ, कोई कोई, कुछ कुछ। यानी जब दो सर्वनाम आपस में जुड़ेंगे तो संयुक्त सर्वनाम हो जाएंगे। और ये जो संयुक्त सर्वनाम का अवधारणा है किसने दिया है, तो डॉक्टर दिमसित ने दिया है और ये बिहार स्टेट में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए आपको यहाँ ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा ताकि आपका जो कोई आंसर है वो गलत ना हो सके और आप अच्छे से आंसर कर सके। तो ये जो मेन पॉइंट है डॉक्टर दिमसित का, उसे याद रखना होगा। हो सकता है आपको पूछ दे क्या, डॉक्टर दिमसित ने सर्वनाम के एक पृथक श्रेणी माना है, कौन सा श्रेणी माना है, तो संयुक्त सर्वनाम। या फिर पूछ देगा कि संयुक्त सर्वनाम का जो माना है एक अलग प्रकार वो किसने माना है, तो डॉक्टर दिमसित ने। या फिर पूछ देगा इनमें से कौन जो है संयुक्त सर्वनाम है। तो इस तीन तरीका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक एक चीज़ें पे ध्यान रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसका जो है MCQ देख लेते हैं ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके और आप जो है बहुत आसानी से प्रश्नों को बना करके आ सकें। अब पहला प्रश्न आपके सामने है। ये जो 25 प्रश्न है इसमें आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक को देखने के बाद जब तक तो उसका PYQ MCQ नहीं देखते हैं तो आपका तैयारी अधूरा माना जाता है। तो आइए हम लोग संपूर्णता को प्राप्त करें और इसी तरह हम लोग जो 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं व्याकरण को उसको हम लोग कर लेंगे। संधि, समास और क्या है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये 4 टॉपिक जो बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ देखिए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा है, तो आपको पता है कोई और कुछ रहेगा अनिश्चय हो जाएगा तो विकल्प ग सही हो जाएगा। जो और सो संबंधवाचक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो सर्वनाम कहा जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कितना हल्का प्रश्न। तो देखिए एग्जाम में जब जाइएगा तो कभी कभी बहुत हल्के प्रश्न भी आपको फंसा देते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान दे करके एग्जाम में प्रश्नों को समझ करके बनाना है, जल्दी जल्दी में आपको गलती नहीं करना है। आगे संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है।
तो देखिए जो और सो जो है संबंधवाचक है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह क्या है, सर्वनाम के रूप में आया है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका से एग्जाम होगा और आपका 4 विकल्प रहेंगे और सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आप इसको अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, कोई ना कोई आ गया, अनिश्चय आ गया, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने आ गया, अनिश्चय आ गया, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ आ गया, तो अनिश्चयवाचक। इसलिए ये जो तीनों सर्वनाम है इसमें क्या है, अछूट गया है, अनिश्चयवाचक होगा यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो देखिए प्रयोग के अनुसार जो है सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो प्रयोग के अनुसार दे, चाहे संरचना के आधार पे, चाहे अर्थ जो भी दे, सर्वनाम के 6 भेद ही होते हैं, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्रयोग के आधार पे, संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे, अर्थ के, इस तरीका से आपको डिस्टर्ब करते रहेगा। आपको सर्वनाम में कुछ भी नहीं देखना है, जहाँ भी भेद पूछे तो आपको 6 टिक करके आ जाना है, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है। ऊपर हम चर्चा किए हैं कि सर्वनाम जो बदलता है तो किसके अनुसार बदलता है, तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो है सर्वनाम बदलता है, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ है, निम्नलिखित में कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है, यानी ये सभी विकल्पों में देखना है कि कौन मध्यम पुरुष है। तो ऊपर पढ़ाने वक्त हम चर्चा किए थे, तो तुमने या आप जो है क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है, तो संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जो सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं, आपको पूछा गया है कितने प्रकार के होते हैं। तो जब प्रकार पूछा जाएगा तो 6 होगा, यानी प्रकार मतलब होता है भेद। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। आगे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, आपको बताना है। सर्वनाम जो है, सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो सर्वनामों की संख्या 11 है, ये पूछा जाएगा। यानी हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 11 है। आगे है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का घोतक है, विकल्प ख जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, जैसा करोगे वैसा भरोगे किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा यानी जो सो, अगर आपको दिमाग में आया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विकल्प ग जो सही हो जाएगा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है, जो का जैसा बना दिया है, सो का वैसा बना दिया है। तो ये जो बदलने वाला है क्योंकि विकारी शब्द है, तो विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ मतलब निजत्व का बोध करवा रहा है, तो निजत्व का हो जाएगा, तो निजवाचक संबंध सर्वनाम हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन संयुक्त सर्वनाम है। अब देखिए इस तरीका से प्रश्न भी दे सकता है, जब तब 2 सर्वनाम आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, संयुक्त सर्वनाम हो जाते हैं, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कर कोई आया था वाक्य में सर्वनाम है, तो कर कोई आया था, अब देखिए कोई आ गया है तो ये क्या है, सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम पूछा है कि सर्वनाम कौन है, तो इसमें क्या है, विकल्प ख सही हो जाएगा, कोई सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
तो ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीका के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक एक चीज़ एग्जाम के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण थे उसको मैंने बताने का प्रयास किया है ताकि आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल सके। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, इस वाक्य में जो है इन्हें किस पुरुष का उदाहरण है। अब देखिए इन्हें किसका रूप है, तो इन्हें जो है वो अन्य पुरुष का है, यानी ये वे का जो है रूप है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। ये अन्य पुरुष का उदाहरण है, विकल्प ग सही हो जाएगा। मुझे किस पुरुष का उदाहरण है, अब मुझे यानी मैं, मुझे, मेरी, ये सब क्या है, यानी उत्तम पुरुष का उदाहरण है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। तो आप कोई भी टॉपिक को जब तक 2-3 बार नहीं देखते हैं तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। 2-3 बार देखिएगा, चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा। अगर और आपको बेहतर चाहिए तो डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद का बुक रख लीजिएगा, वहाँ से आज आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का नहीं उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब देखिए अनिश्चयवाचक उदाहरण देखना है, तो अनिश्चयवाचक का उदाहरण कौन नहीं है, तो कोई, कुछ। अब देखिए किसी, कुछ, काहे, कोई, काहे जो रूप है किसी है, तो किसी, कोई, कुछ, किस, ये सभी क्या है, अनिश्चयवाचक का रूप है। लेकिन काम क्या है, सर्वनाम नहीं है, तो विकल्प घ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करना है, तो जो और सो संबंधवाचक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से सर्वनाम के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। अब देखिए भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। असत्य पूछ रहा है, तो ये क्या है, ये तो सही बात है, सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि का आता है। सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। अब देखिए आपको पढ़ाया गया है कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है, जबकि यहाँ दिया है सर्वनाम एक अविकारी शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम एक विकारी शब्द है, तो असत्य पूछा जा रहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रश्न जब लग रहा था कितने बड़े हैं, लेकिन जब आपको समझ में आ जाता है तो क्या हो जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है, तो ये तो सही है। अब देखिए सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, तो सर्वनाम में जो कारक होते हैं वो 7 होते हैं, ये भाषा चंद्रोदय के अनुसार दिया है, तो विकल्प ख जो है इसका सही हो जाएगा। आगे है संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा किस व्याकरण के द्वारा दी गई है, यानी जो संयुक्त सर्वनाम है उसका अवधारणा किसने दिया है, तो डॉक्टर दिमसित ने दिया है, यानी संयुक्त सर्वनाम का अवधारणा ऊपर बताया गया है, तो विकल्प ग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। इस वाक्य में जो कुछ है तो क्या है, तो कोई कुछ आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वह मेरा विद्यालय है। इस वाक्य में वह सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है, तो वह क्या है, यह और वह जब आएगा तो लगभग निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज मैंने आपको सर्वनाम को बहुत बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। अब हमें नहीं लगता कि आपके मन में कोई प्रश्न या सवाल चल रहे होंगे। आपका सभी सवाल सोल्व, और प्रश्न कोई भी देगा आप उसका बहुत अच्छे से आंसर करके चले आइएगा। तो आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, जितने भी टॉपिक करवाए गए हैं रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट बनाते रहिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है 15 तारीख को बहुत बेहतर तरीका से हो सके, आप उसमें जो है अच्छी स्कोरिंग कर सकें। क्वालिफाई तो सभी कर जाइएगा, ये पूरा पता है, लेकिन थोड़ा सा स्कोरिंग अच्छा रहता है तो अपने आप में खुशी मिलती है। तो आप लोग उसको कीजिएगा, और हम जो है आपके समक्ष जो है जो भी टॉपिक बाकी है उसको जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। 1-2 प्रैक्टिस सेट और मैराथन भी करवाने का जो है कोशिश कर रहे हैं, तो जल्द ही आपको हो सकता है 9-10 तक मैराथन हो जाए, ताकि आप 2-4 दिनों में रिवीजन कर सकें। तो अब आपका 25 में कितना सही हुआ ये टॉपिक में आप कमेंट करके बताइएगा,
और अगर चाहते हैं कि नोट्स प्रैक्टिस सेट जिनको लेना चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो आप हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपका तैयारी 100% हो जाएगा। कहीं से कोई देखने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप जो है इसको पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।